से कुछ हमारे शहर में बड़ी वारदात इस तरह की हो रही थी कि जिससे आमजन बड़ा परेशान था, और जो वारदात थी घरों के अंदर चोरी की। तो एक ऐसे गैंग को पकड़ने में हमारी CIE 2 की टीम ने सफलता हासिल की है। और जब ये हमारे पास शिकायतें आने लगी और जनता भी परेशान थी, और पुलिस तो, जनता परेशान है तो पुलिस परेशान भी होगी, तो SP साहब ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस पर स्पेशल टीम बनाई CIE 2 की, कि उनको और काम छुड़वा के स्पेशल इसी काम पे लगाया, क्योंकि इससे जनता बड़ी परेशान थी। तो हमारी CIE 2 की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की इस गैंग को पकड़ने में, जो जुलाई से लेके और अब तक कंटिन्यू घरों में वारदात कर रहे थे। एक तरह की स्पेशलिटी उन दोनों लड़कों की जो हमारी टीम ने पकड़े हैं, वो दिन में वो रैकी करते थे, घूमते थे और ऐसे घर को टारगेट करते थे जो बंद रहा, वो 1-2 दिन से बंद हो तो उस घर को वो टारगेट करते थे, और रात में उसका एंट्री करते थे उस घर में। जैसे भी उनको मौका मिले ताला तोड़ें, या कहीं और खिड़की से एंट्री मिले या ऊपर से एंट्री मिले। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी बहुत चल रहा था, क्योंकि आजकल हर जगह CCTV फुटेज हैं, तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इस तरह की चोरी की इन्हीं जो गैंग पकड़ा है, इन्हीं की वीडियोस काफ़ी देख रहे थे, लोग परेशान थे। तो ऐसे इसमें 2 लड़के हैं, सन्नी नाम का लड़का है और एक दिलशाद नाम का लड़का है। ये सनोली रोड के रहने वाले हैं, एक शिव चौक के पास रहता है और एक बलजीत नगर में रहता है। और अभी पीछे ये सन्नी तो 3 महीने पहले जेल से वापस आया था। पहले भी चोरी की वारदातों में इसी प्रकार की 22 वारदात इसके ऊपर पहले से चली हुई है, उनमें बंद था। और ये दिलशाद लड़का जो है, ये भी करीब 7 महीने पहले ज़मानत पर आया था। इसके ऊपर भी 9 वारदात इसी प्रकार की पहले से चली हुई है। तो आते ही इन्होंने दोबारा से काम शुरू किया। कल हमारी CIE की 2 की टीम ने काला आम के पास जो मोड़ है वहाँ से इन दोनों लड़कों को गिरफ़्तार किया है, और गिरफ़्तार करके आज कोर्ट में पेश करके 5 दिन का पुलिस रिमांड इनका लिया गया है। और पूछताछ के दौरान इन्होंने 9 वारदात और कबूल की हैं, जो एक तो वारदात जिसमें इनको गिरफ़्तार किया गया है, और 9 अन्य वारदात जो कि विभिन्न थानों में, अधिकतर सेक्टर 11-12 में इन्होंने की हैं। एक किला थाने की वारदात भी है और एक माल टाउन थाना की। तो टोटल 10 वारदात का खुलासा इस समय पर हुआ है, और 5 दिन का पुलिस रिमांड हमने इनका लिया है। फर्दर पूछताछ की जाएगी, हो सकता है कि और भी वारदातों का खुलासा इनसे हो, और गहराई से पूछताछ करके फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और वारदातों का खुलासा होगा तो आपको अवगत कराएंगे। दोनों नौजवान लड़के, एक 30-32 साल का है और एक 20-22 साल का है। बरामदगी का समय नहीं था, क्योंकि कल गिरफ्तार किए थे। आज गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटी पूरी करके और कोर्ट में पेश किया गया है। तो अब जो रिमांड 5 दिन का लिया है, इसमें सारी रिकवरीज इनसे की जाएगी। एक बड़ी चोरी और हुई थी सर, 1 किलो सोना 20 लाख रुपए 11-12, वो भी हमारे संज्ञान में है, उसमें भी पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है उसका भी खुलासा हो जाए। तो 5 दिन का रिमांड इसीलिए लिया क्योंकि इतनी जल्दबाजी में पूछताछ नहीं हो सकती। अभी 24 घंटे के करीब हमारे पास इनको हुए हैं, तो और गहराई से इनसे पूछताछ। CCTV में एक ही आरोपी आ रहा था, इन दोनों में से कौन सा है वो? देखिए, वारदात क्योंकि 10 हैं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं अलग अलग वारदात का, क्योंकि फुटेज में है ये दोनों। कई केसेज में फुटेज आई है, तो ये दोनों ही हैं। सर आपस में मिले कैसे? ये पहले से साथी थे, क्योंकि जो 22 वारदात इसके सन्नी के ऊपर हैं और 6 वारदात दिलशाद के ऊपर हैं। इनमें से भी कुछ कॉमन वारदात हैं इनकी, जो इकट्ठे इन्होंने की थी। तो ये पहले से दोस्त थे, और जेल से बाहर आते ही दोबारा से इकट्ठे हुए और फिर से इन्होंने ये काम चालू कर दिया। हाँ, देखिए, मैक्सिमम प्रयास करेंगे हम, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी चोरी हो पूरी की पूरी बरामद। सर, लोगों की ना खून पसीने की कमाई है सर, जितनी भी बस परेशान है लोग, बहुत परेशान है, आपसे निवेदन करते हैं बस। हाँ, पूरा प्रयास करेंगे हम कि लोगों की परेशानी ये दूर हो। सर, जितनी भी चोरी हुई है अभी कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट की कोई नहीं सामने आई है। अभी तक जो पूछताछ में सामने आया वो केवल पानीपत की। नहीं, हथियार अभी इनसे कोई बरामद नहीं हुआ, लेकिन वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कुछ जिस चीज़ें यूज़ करते थे, खिड़की तोड़ते थे या ताला तोड़ते थे या झांकी तोड़ते थे, वो चीज़ें बरामद की जाएँ। कितने दिनों से सर ये इस प्रकार के जो आपराधिक मामले कर रहे हैं? देखिए, जुलाई से है। जुलाई में ये लड़का आया था जो सन्नी बेल पर आया था, तभी से इन्होंने वारदात आरंभ कर दी थी। ये दिलशाद पहले से ही जमानत पर था, ये इसका वेट कर रहा था कि वो जब आएगा तो हम शुरू करेंगे वारदात। सर जी, आपने 22 वारदातें पहले बताई थी। हाँ जी।
तो इनकी जमानत कौन करवाता है बार बार, फिर से ये काम शुरू कर देते हैं अभी? देखिए ये हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि ये माननीय कोर्ट का फैसला। तय तक तो जाओगे ना आप लोग भी, कहाँ पैसा कहाँ देता था, सोना किसको देता था? हाँ, वो सारी चीज़ें आएंगी इन्वेस्टिगेशन उस पर। घर पे तो इन्होंने कह दिया इसको बेदखल कर रखा है, फिर ये कहाँ पे ये सारा पैसा देता था जिसको देता था? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस गहराई तक जाएंगे कि कौन इनके